तो ये सब लिए गए और राम वल्लभाचार्य कहते हैं कि जिस में संवेदन की सुगंध, अनुराग राग के ललित बंध, मुखरित हर भाषा हर बोली, शब्दों अर्थों की रंगोली, यह विविध कलाओं का प्रसंग, यह विश्व रंग, यह विश्व रंग। ये जो रंगों महक सितारी सिलसिले हैं जो सुंदर से मंजर उतरते हैं भोपाल की धरती पर विश्व रंग के साथ, निश्चित रूप से आप सबकी इच्छा शक्ति से, आपकी साझेदारी से ही दरअसल ये विश्व रंग मूर्त होता है। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर माननीय महानिदेशक विश्व रंग श्री संतोष चौबे जी आप सबसे मुखातिब हों, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करें और इस अवसर विशेष पर आपसे दो बातें भी करें। आदरणीय श्री संतोष चौबे। विश्व रंग के इस दूसरे दिन की प्रातः की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। और मैं बताना चाहता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही प्रवेश किया था जब वो शिक्षा मंत्री थे और देखने के लिए वो विश्वविद्यालय में जा रहे थे। तो हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में आए, उन्होंने बहुत विस्तार में सारी गतिविधियां हमारी देखी। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब मध्य प्रदेश शासन ने कौशल विकास की बात की तो उन्होंने बहुत ही तहे दिल से ये प्रमोट किया कि आईसेक जो है वो कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाए और सर के टेन्योर में ही हमने यहाँ पर इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। क्योंकि आप उज्जैन से आते हैं तो हमारा जो खंडवा वाला विश्वविद्यालय है उसमें भी आपकी बड़ी पैट्रनेज है और कार्यक्रमों को लेकर भी एक बड़ा साहित्य कला महोत्सव निर्बाध रूप उस भाव के आप एक तरह अत्यंत महत्व के इस आयोजन पे मुख्यमंत्री जी इस वक्त आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव 2025 के इस भव्य दिव्य और वैश्विक दृष्टि से अत्यंत महत्व के इस आयोजन पे मैं दोनों हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सुखद संयोग भी है और अद्भुत कार्यक्रम है। मंच पर विराजमान महानिदेशक, विश्वगुरु, कुलाधिपति हमारे श्रीमान संतोष चौबे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके अंदर की ये जो कला, संस्कृति, इतिहास, हिंदी, इन सबको संयोजक कर जो मूल अपना भाव है, उस भाव के आप एक तरह से राजनयिक है। हमारे लिए ये एम्बेसडर की तरह की भूमिका है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय चौबे जी। बगैर कोई सरकार के सहयोग लिए हुए अपने मन के भाव के आधार पर ये जो विश्व बंधुत्व का भाव है, इसकी एक अलग पथिक करके की यात्रा आप निकालते हैं। उस यात्रा के आप टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव निर्बाध रूप से रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन है। मंच पर ही मौजूद डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी,
दूसरी पीढ़ी के इसी ध्वजवाहक की एक लंबी यात्रा के अमर यात्रा के साथ ही मंच पर विराजमान डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान कुलगुरु डॉक्टर अरुण जोशी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सब भाइयों बहनों, पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत है। विशाल भारत, विराट संस्कृति, वैश्विक संदेश, एक मंच जिसको हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जोड़ के देखा जाता है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के देश है, कई प्रकार से वो अपनी सृष्टि का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आदिकाल से भारत का उद्भव जो हुआ है, ये विश्व बंधुत्व के लिए है। ये मातृसत्ता की भावना के आधार पर हम अपने जीवन में जियो और जीने दो को भाव को लेकर जो चलते हैं, उस भावना के आधार पर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी रहन सहन की कुटुंब परंपरा, मानवता से मानवता को जोड़ने के साथ वेद वाक्य की दृष्टि से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या आप मान के चलते हैं। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए, देव भाषा के नाते से हिंदी समूचे मानव संस्कार के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमारे माथे पे बिंदी के समान हिंदी है। यह आनंद हम सबको देता है, इसका एहसास हमको। और जैसे माथे की बिंदी अगर हम कहने की बात करते हैं तो जाने अनजाने हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके आधार पर अपने शरीर की रचना भी हमारे शरीर की दो रचना पे पहुंच जाते हैं। और दो रचना में एक बाह्य शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, और बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के दबाव से हम दोनों शरीर की एकात्मता स्थापित करते हैं और ये वही प्रभु सत्ता की तरफ हमको ले जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने सभी प्रकार के भाव, भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये जो एक लंबी यात्रा है, खासकर संस्कृति को भाषा के माध्यम से कथा बीज जो उपलब्ध कराता है और विरासत में हमारे द्वारा रची गई वो रचनाएं एक अनुकूलता के साथ हमको एक विशिष्ट जीवन शैली में ढालती है। और वो विशिष्ट जीवन शैली कई बार किस किस प्रकार से लोगों ने हमारे लिए, हमारे साथ अतीत में मान के चलो कि वो अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय में भी परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। हमको मालूम है गिरमिटिया शब्द एक निकलता है, वो गिरमिटिया शब्द का मैं अभी बीच के अपने चतुर्वेदी जी से और विषय पूछ रहा था कि गिरमिटिया शब्द कहाँ से आया। सिद्धार्थ भाई से भी पूछा और उनसे भी, अपने कुलगुरु जी से भी पूछा। तो ये गिरमिटिया शब्द वास्तव में गिरमिटिया नहीं है, ऐसे विद्वान बताते हैं एग्रीमेंट के आधार पे लोगों को ले गए तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया आ गया। ये जो हमारे लिए लोगों को यहाँ से अंग्रेजों को ले जाना था और उनको अपने दूसरे खेती किसानी या बाकी कामों में जोड़ना। अब इसको केवल इस भाव से समझ लो, एग्रीमेंट कब होता है? एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को कहीं और ले जाके उपयोग करना, यही तो एग्रीमेंट होता है। आज की आपकी क्या होता है, ऐसे नादान को थोड़ी ले जाते। तो आप अच्छी खेती करने वाले थे, अच्छा पशुपालन करने वाले थे, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए गांव आबाद थे। तो यहाँ से नादान जो नहीं समझते वो योग्य लोगों को ले जाते ना एग्रीमेंट पे, तो उनको ले जाते ना अच्छे लोगों को। तो ऐसे सारे भारत से गए अच्छे, ये हमारे राजदूत हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने भारत का झंडा अपनी संस्कृति के माध्यम से अलग जगह को इतने बड़े पैमाने पे भारत को पहुंचा दिया कि 70 देशों के अंदर आपने इस विश्व रंग को पहुंचाया। सच में रंग तो एक ही,
रंग में दूसरा रंग भंग करते थे लोग, लेकिन रंग तो एक ही दिखाई देता है, लेकिन उस रंग के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष छुपा हुआ है। ये हमारी संस्कृति जानती, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता। सप्तरंगी छटा परमात्मा की दया से उस अलग अलग रंगों की दुनिया में हर रंग से आनंद उठाना चाहिए। इसलिए तो होली हमारे यहाँ होती है, होली होती है। होली के आनंद के साथ जब ऋतुएं रंग बदलती है और वसंत छा जाता दुनिया के ऊपर, हमारे लिए तो वो होली हर रंग में आनंद देने के लिए होती। और अमावस पे दिवाली होती है। जब दुनिया अंधकार की तरफ हो तो प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प हमको दिवाली की तरफ जोड़ता है। तो होली भी जोड़ती है, दिवाली भी जोड़ती है, दोनों में आनंद आता है। ऐसे कई प्रकार के आनंद के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। मैंने तो पहले विनम्रता से मना किया था कि मेरी थोड़ी कष्ट है, लेकिन हमारे मित्र राहुल जी और माननीय चतुर्वेदी जी का आग्रह भी था और मेरे भी मन में था कि इतनी दूर से लोग आए हैं तो मैं भले ही विलंब से जाऊं, लेकिन आप सबको नमस्कार करने की इच्छा थी। आपको प्रणाम करता हूं। आपके भाव को सरकार के मुखिया होने के नाते आपसे वो आनंद आता है। और सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत की भी ताकत बढ़ रही है, भारतवंशियों की भी ताकत बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति भी एक अलग प्रकार से पहुंच रही है। देखते देखते नमस्कार हमारा विश्व स्तर पे स्थापित हुआ है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में जियो और दिनों की संस्कृति के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। अफ्रीका का माननीय से वो दृश्य थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों का भी न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जियो जीने दो की भावना बोलने के लिए नहीं, ये जो हमारी संस्कृति का उदार भाव है वो हमने वो राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा एक दृश्य देखा होगा, जब वो विनम्रता से धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे लिए वो दृश्य गौरवान्वित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। वो हम सब भारतवंशियों के लिए गौरव का अवसर देता है कि कुछ चीजें कह के नहीं होती, करके दिखाने की होती, और करके दिखाने में हमारा वही भाव होना चाहिए जो हमने अपनी वसुधा के साथ देखा। हो सकता है नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए, वैसे तो जगदीश चंद्र बसु का जो पुरस्कार मिला और जगदीश चंद्र बसु ने रॉयल सोसाइटी के सामने से स्थापित किया कि इन वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं। तो वनस्पति में प्राण होते हैं इस बात को महसूस करके सारे वैज्ञानिकों ने उनको कंधों पे उठा लिया और कहा कि आपने चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? बोले आपने पौधों में प्राण होते इसको सिद्ध कर दिया, तो ये कोई चमत्कार से कम की बात नहीं है। पूरे भारत वाले आपको कंधे पे लेकर के आपका सम्मान करेंगे। ने कहा हमारे भारत में हमारा तो सम्मान नहीं होने वाला। तो जगदीश चंद्र बसु के इस जवाब पे वहां के वैज्ञानिकों ने क्यों आपके यहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती है क्या? तो उन्हें कदर तो आपसे ज्यादा होती है, लेकिन केवल आप लोगों को मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण नहीं होता। भारत वाले गांव वाले सबको मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, उनको कोई ये नई बात नहीं लगेगी। ये हमारे ऐसे जीवन के बहुत सारे रहस्य दुनिया समझती जाएगी, जानती जाएगी। हमारे इस विश्व रंग का और रंग बढ़े, समूचे ब्रह्मांड पे फैले, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। जिस आत्मीयता से भरकर, जिस प्रेम के रंगों से छलक कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व रंग को संबोधित किया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ओर से उनका कहना हमारे अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का,